नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा के श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पावन पर्व पर कराई गई अखंड जागरण का समापन हवन यज्ञ के साथ किया गया। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 10 बजे शुरू हुआ अखंड शिव जागरण 25 घंटे लगातार चलने के पश्चात हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया गया। श्री बनखंडी महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष महाशिवरात्रि पर्व सकुशल संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन और शिव भक्तों का आभार जताया। इस मौके पर संजय मोगा, खैराती लाल, कत्याल, रमेश सुखीजा, विकास कुमार, अंकित मोगा, नरेश कोरी, चत्रसेन गोयल, सुनील कुमार मौजूद रहे। नागौर में एक आवारा सांड ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास पुत्र जयकुमार और गुरदयाल पुत्र किरत सिंह दोनों रणडेढ़ी गांव के निवासी हैं। ये यमुना नगर से काम खत्म कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर आए एक आवारा सांड ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष है और वे प्रशासन से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। चिल्काना में फैज फार्मा क्लिनिक एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी के द्वारा फीता काट कर किया गया, जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 65 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर सानू, डायरेक्टर किरण ब्लड सेंटर ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हमारे एक प्रयास से किसी की जिंदगी बच सकती है। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के आशु सैनी, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर फरमान ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा। नागौर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने मासिक बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और उप जिलाधिकारी संगीता राघव को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रवक्ता मांगेराम प्रधान व यूपी प्रभारी शेखर चौधरी ने नकली पेस्टिसाइड के बढ़ते प्रचलन और पेट्रोल पंपों पर हेलमेट कानून के नाम पर हो रही अव्यवस्थाओं पर चिंता जताई। जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह ने खेतों में जर्जर बिजली लाइनों से हो रहे हादसों पर कार्रवाई की मांग की। जिला महासचिव प्रमोद चौधरी ने ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कर सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर जोर दिया। भाकियू महासंग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने आज गांव बसेड़ा स्थित नवगठन के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष अमर त्यागी के कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने की सलाह देते हुए उन्हें किसान, मजदूर तथा व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज किसानों की हालत अति दयनीय होती जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। उन्होंने कहा कि आलू, गेहूं, सरसों, गन्ना आदि फसलों का आज तक प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य क्या नहीं कर पाई। आपदा के दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकारें पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की बजाय आंखें बंद कर लेती हैं। जैसे कि मान के चलिए सरसों की फसल आ रही है, 40-45 रुपए किलो के रेट में मंडी में वो बिकेगी और 10 रुपए का खर्चा भाड़े सहित आ जाएगा। वही सरसों 6 महीने बाद किसान वापिस बोने के रूप में लेगा तो 11 से 1200 रुपए किलो में हमको वापस मिलेगी। उनको कहां से ऐसा पावर, कहां से आपने ऐसा अधिकार दे दिया? सरकार से काफी समय से भारतीय किसान महाशक्ति मांग करती चली आ रही है। किसानों का 36 बिरादरियों से मिलकर एक संगठन है जो हमेशा किसानों की आवाज उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा। हम सभी अपने किसान भाइयों से एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो हमेशा मजदूरों के, किसान भाइयों के कंधे से कंधा मिला के, उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ खड़ा है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा। और उनपे कोई भी उनका अगर शोषण किया जाता है किसी भी सरकार के अधिकारी के द्वारा या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसका पूर्ण जोर तरीके से विरोध करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बात करें आपके पद मिलने के बाद क्या कुछ आपकी परेशानी क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौकशी के उपकरणों सहित 2 गौकश शमशाद और रमजानी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ननहेड़ा बेद बेगमपुर के पास रात्रि में चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक स्कूटी पर 2 लोग आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास गौकशी के उपकरण, एक तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
कस्बा अम्बेहटा के गंगोह विधानसभा से वार्ड नंबर 25 के जिला पंचायत उपचुनाव में विजय पाने वाले धर्मेंद्र गौतम ने विधायक किरत सिंह के आवास पर पहुंचकर विधायक से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक किरत सिंह ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और विजय की बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, रॉबिन जैन, खुशीराम कश्यप, प्रधान वैभव सैनी, प्रधान अनुज चौधरी, राजकुमार खेड़ी, टिंकू सैनी मौजूद रहे। थाना सदर बाजार क्षेत्र में 22 फरवरी को एक खाली प्लॉट में अज्ञात शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि वो एक गाड़ी में हेल्परी करता है, जिसको सेल टैक्स ने पकड़ लिया और अपने ऑफिस आवास विकास में खड़ा कर लिया था। मैं गाड़ी की देखभाल कर रहा था और जब मैं खाना खाकर व शराब पीकर गाड़ी के पास जा रहा था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस व्यक्ति को और शराब पिलाने के बहाने खाली प्लॉट में ले गया और जहां पर उसकी मैंने ईंट से पीट कर हत्या कर दी। 22 फरवरी को थाना सदर बाजार को सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि शाकुंभरी विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर चोट के निशान है। इसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा शव की शिनाख्त के प्रयास किए जाते हैं। इसमें शव का शिनाख्त किया जाता है। इसमें शर्ट जो थी शव की, उसमें एक टेलर का लोगो बना हुआ था उस शर्ट में। उस लोगो के आधार पर शव के शिनाख्त के प्रयास किए गए। तो नारौदा थाना अंतर्गत गांव खुडाना में बीती रात मामूली कहासुनी को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिसमें कई व्यक्तियों को चोटें भी आई, जिसके चलते एक व्यक्ति को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस दौरान गांव के लोगों का सीएचसी केंद्र पर जमावड़ा लगा रहा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।